तो दोस्तों, सरकार के अप्रूवल के बाद तो एमका के निर्माण की रफ्तार भीषण हो गया है। हर दूसरे दिन बड़ी खबरें निकलकर सामने आ रहा है। बल्कि आज जो खबरें आई हैं वो तो और भी ज्यादा बड़ी है, क्योंकि दो खबरें हैं। पहला मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, दूसरी है एमका की इंजन को लेकर, जो सबसे दो महत्वपूर्ण यूनिट है। दोनों पर खबरें आई हैं और इस वीडियो में मैं आपको दोनों खबरें आसान भाषा में एक्सप्लेन करूंगा। तो दोस्तों, सबसे पहली खबर है हमारी एमका की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। आप जानते ही हैं, सरकार ने अप्रूवल दे दिया है इस प्रोजेक्ट को, और अब इसको लेकर जो भी लफड़ा है वो भी देना शुरू किया जा चुका है। इसी के तहत एडीए यानी कि एरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, जो कि डीआरडीओ का ही एक शाखा है और इस समय एमका के प्रोजेक्ट को हैंडल कर रहा है, पूरी तरीके से इसने भी काम का जो पेस है उसे बढ़ा दिया गया है। और बताया जा रहा है कि आने वाले कुछ ही दिनों में अब एमका के जो 4 प्रोटोटाइप हम बनाएंगे, यानी कि पहले 4 एमका लड़ाकू विमान जो हम बनाएंगे, उनकी जो मेटल कटिंग है वो स्टार्ट कर दी जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो एमका की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होगी, यानी कि जो फैक्ट्री होगी जहां पर एमका बनेगा और जहां पर ऑफिशियल तरीके से एमका के पहले लड़ाकू विमान का काम शुरू हो जाएगा, उसे बनाने का और उसे मैन्युफैक्चर करने का। लेकिन इसी के साथ एक दूसरी खबर भी निकलकर सामने आई है जो एमका के इंजन को लेकर है। जैसा कि आप जानते ही हैं कि एमका के शुरुआती जो लड़ाकू विमान होंगे, यानी कि 4 प्रोटोटाइप, यानी कि ऐसे लड़ाकू विमान जिनके साथ हम टेस्टिंग करेंगे, 4 तो वो हो गया। इसके अलावा 36 एमका वायुसेना के लिए बनाया जाएगा। टोटल 40 लड़ाकू विमान जो पहले होंगे, उन सभी में अमेरिका का F-1 फॉर इंजन लगाया जाएगा और इस पर भारत अमेरिका की सहमति भी बन चुकी है। और सबसे खास बात है कि इसी साल जून के महीने में भारत और यूएस इस पर एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। इस एग्रीमेंट की खास बात यह होगा कि अमेरिका ये इंजन भारत में ही मैन्युफैक्चर करेगा और इसके लिए भारत के अंदर ही स्पेशल यूनिट यानी कि फैक्ट्री लगाई जाएगी जहां पर इनकी मैन्युफैक्चरिंग होगी। दूसरी बात यह कि इसमें हम अपना टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भी चाहते हैं, यानी कि अमेरिका का जो F-1 फॉर इंजन है, जो कि बहुत अच्छा इंजन है, अगर वो उसकी टेक्नोलॉजी हमें मिल जाती है तो हम उसे लोकली प्रोड्यूस कर सकते हैं और हम खुद बना सकते हैं। इसके अलावा जो शुरुआती 40 एमका के बाद के जो बाकी के एमका लड़ाकू विमान होंगे, जिसमें हम लोकल खुद का इंजन लगा सकते हैं, अब उस इंजन को बनाने के लिए भी अमेरिका का टेक्नोलॉजी चाहिए। ऐसे में अमेरिका के इस इंजन की टेक्नोलॉजी हमें मिल जाती है तो उसे बनाने में भी सहूलियत होगी और आराम से बन जाएगा भी कम समय में। लेकिन दिक्कत क्या है? तो दिक्कत यह है कि अमेरिका इंजन की टेक्नोलॉजी देने को तैयार है, लेकिन फिलहाल वो 80% ही टेक्नोलॉजी हमें देने को तैयार है, क्योंकि 100% पर अभी बात चल रही है। उम्मीद करते हैं कि दोनों देश 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफर करने पर रेडी हो जाएंगे। लेकिन अगर नहीं भी होते हैं तो 80% भी अच्छी डील है। वो इसलिए क्योंकि हम जो इंजन बनाएंगे एमका के लिए खुद का, उसे हम कोलैबोरेशन में बनाएंगे। या तो वो होगी फ्रांस की कंपनी सैफ्रॉन या यूके की कंपनी रोल्स रॉयल। ये कंपनी जो कि 20% का गैप है उसे बहुत आराम से भर देगी। हमें उसमें कोई भी इश्यू नहीं आने वाला है, इसीलिए भारत भी इस मुद्दे पर इतना जोर नहीं दे रहा है। हमारा जोर इस बात पर ज्यादा है कि ये इंजन भारत में ही मैन्युफैक्चर किए जाए, ताकि इससे भारत में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो और लोगों को भारत में ही नौकरियां मिले। दूसरी बात, भारत में इंजन मैन्युफैक्चर किया जाएगा तो इसका फायदा भी बहुत होगा कि जो एडी और डीआरडीओ एमका बना रही है, उन्हें इसकी डिलीवरी जल्द से जल्द मिल जाएगी, जिससे कि एमका बहुत ही तेजी से तैयार हो सकेगा। क्योंकि अमेरिका में कब मैन्युफैक्चर होगा और कभी कभी ये लेट भी कर देता है, फिर उसके बाद कब इसकी डिलीवरी होगी और कई महीने इसमें लेट हो सकता है। इसलिए भारत में बनेगा तो सुपरफास्ट तरीके से काम होगा और सुपरफास्ट तरीके से ही डिलीवरी भी होगी।